अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। तो ये सारी बातें, इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं जो गृहस्थी थे, जैसे महात्मा बुद्ध संसार छोड़ के चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी,
बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका रास्ता संस्कार जन्म से ही बहुत ऊंचा हो, उनकी बात तो अलग है। अब हमारी धारणा क्या हो गई है? हमारी धारणा यह है कि गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की यह धारणा है, और बहुतों की धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब गवर्नमेंट रिटायर कर देगी तब भगवान का नाम लेंगे। बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती है कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो लग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर है कि 58 साल के बाद ही पूजा पाठ करना है, बहुत गलत है। परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम क्या करना, जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो हमारा गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ, उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कारोबार इतना था, इतनी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये रास्ता, इसमें अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते कुछ नहीं। जैसे आज आपकी जिंदगी चल रही है, उसमें एक चीज बढ़ाइए, वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से मन में आ जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। बैलबीक महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ। और क्या साधारण जीवन था उनका। ऐसे जीवन में जो परिवर्तन आया, तो उल्टा नाम जपते जपते भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतने महर्षि हुए की घटना बाद में घटी, लिख दिया पहले। ये प्रकाश है, ये उजाला है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है, उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले हमारे जो सद्गुरु हुए, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को उन्होंने केवल प्राप्त नहीं किया, बल्कि हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ गुर छोड़ गए। स्टेप बाय स्टेप। अगर अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से जीवन मुक्त अवस्था क्यों ना प्राप्त करें, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, निरंतर।
24 घंटे परमात्मा की याद, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात, उसके जो कर्म है निष्काम कर्म हो जाते हैं, निष्काम कर्म। अब देखना यह कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए 24 घंटे का ध्यान कैसे बने, ये लक्ष्य है हमारा। 24 घंटे ध्यान, वो भी गृहस्थ के अंदर रहते हुए, सारे काम जैसे आज कर रहे हैं उसी तरीके से करते हुए, ये टारगेट। और कैसे करें परमात्मा, कैसे में निष्काम करने की आदत बन जाए, इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त की। हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए जो मैं आपके सामने रखूंगा। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। इन संत महात्माओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा करने से 24 घंटे में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। 8 घंटे का ध्यान, याद परमात्मा की। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेते 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेते निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और निष्काम कर्म करने की आदत बन जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा करके मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी बहुत बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। ऐसा गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, किसी भी को मानने वाले हो, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल आराधना जरूर करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। और ध्यान करने का तरीका मैंने अभी आपके सामने रखा कि किस तरीके से हम इस रास्ते में बढ़ेंगे। इस प्रकार आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, जैसे ध्यान कराया इस तरीके से करेंगे, आपको विशेष लाभ होगा। 1 घंटा परमात्मा की याद। दूसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय खाली है। इन संतों ने बहुत सुंदर तरीका बताया और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारा काम का समय न लिया जाए। हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि को लगाता है। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और हमारा वास्तव में जो पुराना तरीका था वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब क्या है कि हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते, कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है
कि जैसे ही भोजन हमारे सामने आए, चाहे मेज पर बैठ के भोजन करें या जमीन पर बैठकर भोजन करें, जैसे भोजन आपके सामने आए अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए और हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई बगैर ग्रास परमात्मा की याद के जाए, ना कोई चीज वह परमात्मा की याद के पिए। अभ्यास भोजन की एक विशेषता है, क्या है? भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, जो विचारों खून बनेगा वो परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा। अगर भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। 15 दिन करके देखिए, 16वें दिन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक काम अपने आप शुरू हो जाएगा। हमारा ये शरीर का एक विशेष गुण है कि जिस चीज को हम अडॉप्ट करते हैं, हमारा शरीर बहुत जल्दी उस चीज को अडॉप्ट करता है और उस चीज के अंदर ढलना शुरू हो जाता है। अगर आप भोजन भरवा की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी। स्वतः भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। एक अभ्यास किया, आधा घंटा सुबह ध्यान, आधा घंटा सायंकाल ध्यान। दूसरा अभ्यास अब शुरू कर रहे हैं कि भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे। तो ये आहार की शुद्धि, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए, आराम से, कोई प्रेशर नहीं। भगवान ने किसी भी योनि को 20 साल, 15 साल, 25 साल से ज्यादा उम्र नहीं दी और हमको 100 साल की उम्र दराज की है। ये उसकी देन है कि करें और करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यह है, जब खाली होंगे तो क्या होगा, ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा और जब भी आप खाली होंगे स्वतः, अब जोर लगाने की, स्वतः परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आएगी ऑटोमेटिक आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों में लगेगा और जब तक भोजन करते होंगे उन्हीं की याद में भोजन करते होंगे। दिस इज प्रैक्टिस। तो अब क्या है, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं और पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह के ऊपर। स्वादेंद्रिय निग्रह, जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का सुंदर और सभ्य तरीका संतों ने बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए, ऑटोमेटिक स्वाद पर कंट्रोल हो जाएगा। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमकीन छोड़ता है, कोई घास घोट कर पीता है, कोई फीका खाता है, सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पूजा।
आधा घंटा सुबह पूजन जो आपने लगाया, आधा घंटा सायंकाल ध्यान। पूजन का मतलब मेरा ध्यान से है, ध्यान। आधा घंटा सुबह ध्यान अपने इष्ट देव का, बड़े प्यार से बैठिए, कोई स्ट्रेन नहीं। जो नीचे नहीं बैठ सकते स्टूल लगा के बैठिए, उस पर नहीं बैठ सकते और ऊपर बैठिए, मन की चीज है। आसन सिद्ध करने की जरूरत नहीं, जो कर सकते हैं आसन सिद्ध करें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आराम से बैठे, आराम से बैठ के इस काम को करें, बहुत प्यार से, प्रेम प्यार। जिस निगाह से, जिस भावना से अपने इष्ट को देखेंगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप गुस्से में देखेंगे तो गुस्सा मिलेगा, प्यार से देखेंगे तो प्यार मिलेगा, आराम से देखेंगे तो आराम मिलेगा। देख के ये आपके मन के भाव हैं, किस तरीके से अपने परमात्मा को देखते हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और जब वो मुहूर्त आपके सामने बननी शुरू हो जाएगी, आपको किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, उनका सोल्यूशन दीजिए। याद किया, नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने वो चीज आपको दी है इंटरनल, अगर उसको हम जागृत कर लें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे। तो ये है, आधा घंटा दोपहर पूजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे आपके पूजन के हो गए। अब थोड़ा आगे और चले, देखें हमारे पास और कौन सा समय खाली है। संतों ने बताया कि हर प्राणी सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। इस समय को यूटिलाइज किया जाए बहुत आराम से। 6 घंटे सोता है, 6 घंटे सब सोते हैं। उन्होंने बताया कि सोने से पहले 20 मिनट अगर परमात्मा की याद कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।